हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन ऑल इंडिया रैंक कार्टल। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी वीडियो, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग एमओटी पढ़ रहे होंगे, और एमओटी जो है आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम लोग एमओटी लिखते हैं तो इसमें क्या है कि बच्चे जो होते हैं देखते हैं कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, और उनको बताया जाता है कि यार देखो 14 इलेक्ट्रॉन के अंदर आपकी sp मिक्सिंग जो होगी वो ऑपरेटिव रहेगी। तो आप जो है नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रहता है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसको लिख दो। ठीक है, तो बच्चा लिख देता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मिक्सिंग की वजह से, अगर हम लोग बात करते हैं तो मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, मिक्सिंग की वजह से आपका जो एनर्जी ऑर्डर होता है 14 इलेक्ट्रॉन या उससे नीचे वाले में, ठीक है, वो चेंज कर जाता है। वो क्या हो जाता है बच्चों, वो चेंज कर जाता है। चेंज कर जाता है कहने का मतलब ये है कि आपका सिग्मा 2pz जो रहता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो सिग्मा 2 के क्लोज आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका पाई 2px, देन पाई 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz, सॉरी सिग्मा 2pz, और इसके बाद आएगा आपका पाई स्टार 2px, देन पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए यहां बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, 2 4 6 8 10 12 और ये आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हाफ। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 4, ठीक है, और 4 8 और 2 10, तो यानी बॉन्डिंग में 10 है, एंटी बॉन्डिंग में 4 है, तो आपके हो गए 6/2। आप बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3 आता है, बट एक्चुअली जब आप देखते हैं ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर है या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ये अप्रोक्सीमेटली 2.6 के आसपास आता है, लेस देन 3। और यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज आ जाता है, बच्चों को लगता है कि यार हम लोग को तो ये बताया गया है, ठीक है, हमारा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 नहीं है एग्जैक्टली, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.6 है। अब ये 2.6 के लिए ये जो आप पूरा का पूरा यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं ये पूरा का पूरा गलत है, इसको भूल जाइए। इसके कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने कार्बन को प्लॉट किया है, दिस इज योर कार्बन, ठीक, और यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका ऑक्सीजन है। कार्बन के अंदर मैंने 2s और 2p यहां दिखाया है, 2p एंड 2s। अब जाहिर सा बात है कि आपको आपके टीचर जरूर पढ़ाएंगे कि 2p और 2s के बीच में जो गैप होता है वो लेस होता है, इसीलिए यहां पे मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, यहां पे मिक्सिंग पॉसिबल होता है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन का जो 2p होगा वो कार्बन के 2s 2p के मैंने थोड़ा बीच में बनाया है और इसका 2s काफी नीचे बनाया है, मतलब यहां गैप काफी ज्यादा है, यहां गैप इज वेरी लार्ज। और इसीलिए आप क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन या उसके हाइयर जैसे फ्लोरीन हो गया वहां पे sp मिक्सिंग नहीं दिखता है, sp मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होता है, क्योंकि 2s और 2p के बीच में गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये आपको एमओटी डायग्राम जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले समझना कि ये 2p का 3 ऑर्बिटल है, ये 2p का आपका क्या है, 2p का 3 ऑर्बिटल है। ये हो गया पहला ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल और ये हो गया तीसरा ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे भी मैंने 2p के 3 ऑर्बिटल आपको दिखा दिया। सबसे पहले आप समझना कि चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे क्या होगा, प्री मिक्सिंग होगा। क्या होगा, प्री मिक्सिंग होगा, और प्री मिक्स करेगा ऑर्बिटल, यानी कि हमको एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हमको एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का क्या कराना पड़ेगा, प्री मिक्स कराना पड़ेगा। प्री मिक्स का मतलब क्या है कि आपको यहां पे इनको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराना होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जब ये s, एक s, देखो एक s और एक p मैंने लिया, इनका मैंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया।
sp और sp डैश बनाया। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जब होता है ना तो जो प्योर ऑर्बिटल के बीच का गैप है वो और कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग अभी बात आपके नहीं करेंगे ये कैसे हो रहा है, बट फिलहाल ये मान के चलिएगा कि जब आपको बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा तो ये भी समझा मैं सकता हूं कि 2s और 2p जब ये प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका गैप जो होगा वो कम हो जाएगा। अब एक ऑर्बिटल sp हो गया, एक ऑर्बिटल क्या हो गया, sp डैश हो गया, एक ऑर्बिटल क्या हो गया, sp डैश हो गया। अब ये जो sp डैश है, ये जो sp डैश है, ये किसके लेवल पे आ जाएगा, प्री मिक्सिंग क्यों करा रहे हैं, ताकि ये sp डैश इस 2p के लेवल पे आ जाए। हम लोग प्री मिक्सिंग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये sp डैश इस 2p के लेवल पे आ जाए। और जब ये sp डैश इस 2p के लेवल पे आ जाएगा तब इनके बीच में क्या होगा, तब इनके बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए कहानी शुरू होगी, ठीक है। इनके बीच में मिक्सिंग स्टार्ट होगी। तो sp डैश और 2p मिलके यहां पे एक सिग्मा ऑर्बिटल बना लेंगे और इसी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर बन जाएगा जो मैंने यहां बनाया हुआ है, सिग्मा स्टार, ठीक। अब बच गया 2p ऑर्बिटल, यहां पे भी 2p ऑर्बिटल, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला आपका आ गया पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है सर। अब देखिए यहां पे बच गया ये वाला sp, तो ये वाला sp क्या कर रहा है, क्योंकि इसका एनर्जी किसी के साथ नहीं मैच कर पा रहा है तो ये मैंने लिख दिया है nb ऑर्बिटल, मतलब ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया और इसी में लोन पेयर रहेगा। सिंपल, ये भी 2s कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये वाला ऑर्बिटल भी क्या होगा, ये वाला ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी ये वाला ऑर्बिटल जो है इसको हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे, यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, एज अ लोन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रेजेंट रहेगा। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 एज इट इज रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब हमको 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आप देखिए सिग्मा 1s हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं, सिग्मा स्टार 1s2 ऑलरेडी भर चुके हैं। अब ये भरा, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरेगा, ये नॉन बॉन्डिंग 2s है, इसको सिग्मा 2s मत लिखिएगा, ये नॉन बॉन्डिंग है, तो ये नॉन बॉन्डिंग भरा। फिर आया सिग्मा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग है, ये sp वाला नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है कि सर यहां पे होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो मैं बोलूंगा कि ये एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इट इज अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर आप बोलेंगे सर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि सर ये पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहा हूं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, नॉन बॉन्डिंग 2s का उसमें 2, सिग्मा में फिर 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, और लास्ट में नॉन बॉन्डिंग जो sp वाला था, क्योंकि किसी के लेवल पे नहीं आ पाया है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, 2 - 2/2, ये तो 0 हो गया, इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब यहां पे आप देखिए 2 4 6 8 और ये हो गया 10। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग जब बोलेंगे कि सर ये आ गया 2, ये आ गया 4, 2 2 4 और उसके बाद 2 6 2 8 और फिर ये आपका 10 हो गया। अब यहां पे क्या है कि ये वाला जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, इस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को अगर आप देखिएगा तो इसके अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। आप बोलेंगे सर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि जब प्री मिक्सिंग हुआ तो sp डैश से तो आप क्या बना रहे हैं, sp डैश से तो आपने बना लिया, sp डैश की तो एनर्जी sp से कम है, sp डैश की एनर्जी sp से क्या है, कम है। तो sp डैश की एनर्जी अगर कम है तो ये तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, लेकिन ये नॉन बॉन्डिंग प्योर नहीं है, नॉन बॉन्डिंग प्योर नहीं है, प्री मिक्सिंग हुआ है यहां पे। और इसके पास क्या है, इसकी एनर्जी चूंकि इस sp डैश से थोड़ी ज्यादा है तो हम बोल रहे हैं कि इस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर मौजूद है। मतलब इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे उस पे एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ रहा है। और आपको पता है कि जैसे ही एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन गया, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, स्लाइट डिक्रीज होगा। एंड दैट इज द रीजन कि आपको जो बॉन्ड ऑर्डर मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो 3 से कम मिलता है, क्योंकि उसका जो होमो है वो होमो के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा,
स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसीलिए आप एक चीज और देखते हैं, आपके टीचर्स अगर आपको पढ़ाए होंगे तो ये भी बताए होंगे कि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर जो आता है ये 3 से क्या आता है, ज्यादा आता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। अरे नहीं नहीं नहीं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैविंग स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर CO+ का 3 से बढ़ के मिलता है हमको। जनरली इसका लोग 3.5 लिखवाते हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी इसके क्लोज ही रहती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का जो टर्म रहता है वो बच्चों को बड़ा परेशान करता है। और मैं बोलूंगा आपको कि ये वाला जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें जो सिग्मा 2s है, 2s एक्चुअली में बॉन्डिंग में गया ही नहीं है, वो नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में है। आप देखिए मैंने यहां पे 2s को नॉन बॉन्डिंग की तरह रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से प्री मिक्सिंग हुआ है। 2-3 चीजें यहां पे कीवर्ड्स है कि 2s जो है वो नॉन बॉन्डिंग रह गया है और प्री मिक्सिंग हुआ है। हम लोग पोस्ट मिक्सिंग तो जानते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, प्री मिक्सिंग हो रहा है। आप पोस्ट मिक्सिंग, आपके टीचर आपको पोस्ट मिक्सिंग पढ़ाते हैं, लेकिन CO के अंदर क्या हो जा रहा है, प्री मिक्सिंग हो जा रहा है s और p ऑर्बिटल का, और जिसकी वजह से यहां पे इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। और यहां पे बस आपको याद रखना है कि आप बॉन्ड ऑर्डर 2.6 को कैसे जस्टिफाई करेंगे, बाय सेइंग कि सर इसका होमो जो है इसके अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 3 से थोड़ा कम हो गया है। और इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन मैं वहां से निकालता हूं, CO+ बनाता हूं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 से बढ़ जाता है CO+ में, और 3 से 3.5 के आसपास आता है। तो इसको देखिएगा, ये JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स बना लीजिएगा। मैं तो कहूंगा इससे आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। मैं और भी वीडियोस लाऊंगा हेटेरो एटम के MOT पे। अभी क्लास चूंकि जैसे ही मेरी खत्म हुई तो ये टॉपिक मुझे लगा कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया। थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।